राहुल गांधी 1 लाख रुपए का वादा कर रहे थे, 1 लाख रुपए की पर्ची बांटे पूरे देश में अभी। ये तो उनका कहना था कि अगर हमारी सरकार बन गई तो वो कहाँ से दे देते, ये बताओ। मैं आप ये सब वो प्रोपोगंडा जनता को भड़काइए के लिए सब बातें आती, और क्या। 10 साल में ऐसे कौन से काम रहे जिनको आप बताएंगे कि बढ़िया काम रहे? अरे ये बढ़िया काम देखो, ये जनता के लिए जो है ना, कहीं ना दंगा हो रहा है, ना कोई परेशान, लेडीज है आराम से जा रही आ रही हैं, और क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट रहा है, प्लस प्रत्याशियों का चयन गलत रहा। जैसा कि हम यूपी में देखते हैं, इन्होंने कई सारे प्रत्याशियों को गलत उतार दिया था। इस वजह से जो पुराने चेहरे थे वो मात खाए हैं, नए चेहरे जीत गए हैं। हाँ, देखिए मोदी जी जो भी ये सीटें मिली हैं, ये मोदी जी और योगी जी की बदौलत मिली है, प्रत्याशियों की बदौलत नहीं है। और क्या नाम हुआ? सुरेश सिंह गौर, कहाँ के रहने वाले हैं? हम विश्व बैंक बर्रा कॉलोनी। बर्रा कॉलोनी के रहने वाले हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे? आज प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे हैं तो क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है। आदरणीय मोदी जी का जो भी कार्यकाल रहा है बहुत ही संतोषजनक, अच्छा रहा है और हम लोगों के हित में काम किया है। 10 साल वो सरकार में रहे, 10 साल में देश में क्या क्या उन्होंने काम किए जो देश के हित में रहे, और कौन से ऐसे काम रहे जिस वजह से उनकी इस चुनाव में सीटें कम हुई? सीटें कम होने का सबसे बड़ा कारण है इनका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नंबर 2 महंगाई, इस वजह से इनकी सीटें गई हैं। दूसरा, इन्होंने जो प्रत्याशियों का चयन किया है तो इनका चयन गलत हो गया है। कुछ प्रत्याशी इनको रिपीट नहीं करने थे, इस वजह से। अयोध्या जैसी हॉट सीट जहाँ पे बहुत सारा काम कराया, एयरपोर्ट बनवा दिया, बड़ी बड़ी सड़कें बन गई, वहाँ पे बीजेपी का हार जाना कैसे देखते हैं? बीजेपी वहाँ पर हारी है तो अयोध्या से नहीं आ रही है। फैजाबाद लोकसभा है, फैजाबाद लोकसभा में 5 विधानसभा हैं। अयोध्या सीट की मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ, बाकी 4 सीटें और। जी हाँ, तो जो संविधान का प्रोपोगंडा विपक्ष वालों ने मीन्स अखिलेश और राहुल गांधी ने दिया, वो निहायत ही गलत था। वो अपने मिशन में कामयाब हुए, बीजेपी वाली अपनी बात पब्लिक तक पहुंचा नहीं। 400 पार का नारा दे रहे थे मोदी जी, 300 भी नहीं छू पाई, 300 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई। तो मतलब क्या कहेंगे, मोदी जी हवाई बातें कर रहे थे या मोदी जी के प्रयासों में कमी रह गई, धरातल पे काम नहीं हुआ? जैसा कि आपने शुरुआत में कहा, उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट रहा है, प्लस प्रत्याशियों का चयन गलत रहा। जैसा कि हम यूपी में देखते हैं, इन्होंने कई सारे प्रत्याशियों को गलत उतार दिया था। इस वजह से जो पुराने चेहरे थे वो मात खाए हैं, नए चेहरे जीत गए हैं। हाँ, देखिए मोदी जी जो भी ये सीटें मिली हैं, ये मोदी जी और योगी जी की बदौलत मिली है, प्रत्याशियों की बदौलत नहीं है। और योगी जी का कार्यकाल, मोदी जी का कार्यकाल इस कार्यकाल की वजह से ही है, बाकी प्रत्याशियों का अपना कोई रोल नहीं है। दादा बात करेंगे? नहीं साहब भैया, हम पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पढ़े लिखे हैं आप। चाचा क्या नाम हुआ? शिवमंगल सिंह। सरकार 10 साल से मोदी की है, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से देखा है और उनके काम बहुत अच्छे से हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। मोदी काम बढ़िया है जी। विपक्ष वाले कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बढ़ा दी मोदी ने। ये तो विपक्ष का काम है ना, वो तो अपनी ही बात कही है। अरे तानाशाही करते हैं देश में। अरे तो अब बता तो रहे आपसे कि वो अपनी ही बात कह रहे हैं। बाकी मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा से रहा है और हमें बहुत अच्छा लगा जी। मोदी बढ़िया काम किए, मतलब आपके हिसाब हाँ, हमारे हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। से? कह रहे जो विरोधी हैं, विरोधी पार्टी में जो हैं, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, और जो देश में विरोधी पार्टियां हैं उनके खिलाफ ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं, उनकी आवाज़ को दबा देते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं हमारे ख्याल से। वो जो भी दोषी है उनके लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तीसरी बार मोदी जी शपथ ले रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? बड़ी अच्छी खुशी की बात है और आगे भविष्य में जो भी वो करेंगे तो जनता के हित के लिए ही करेंगे जी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? राहुल गांधी 1 लाख रुपए का वादा कर रहे थे, 1 लाख रुपए की पर्ची बांटे पूरे देश में अभी। ये तो उनका कहना था कि अगर हमारी सरकार बन गई तो वो कहाँ से दे देते, ये बताओ। मैं आप ये सब वो प्रोपोगंडा जनता को भड़काइए के लिए सब बातें आती, और क्या। कह रहे कांग्रेस पार्टी जब जितने साल रही इतनी महंगाई नहीं हुई, मोदी जी आए महंगाई एकदम से बढ़ा दी। तो मोदी जी ने बढ़ा दी है, ये तो आप कह रहे हो।
जब कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे थे उन्हीं की बात कर रहे हैं, वही लोग कह रहे हैं मोदी का बढ़ा दे मोदी जब से आए महंगाई डबल हो गई। कांग्रेस 40 साल 45 साल 50 साल राज किए लेकिन इतनी महंगाई नहीं हुई। हाँ भाई भैया कुछ नहीं, मोदी जी तो कार्यकाल अच्छा है जो कह रहे हैं, मोदी बढ़िया काम किए। और क्या। 10 साल में ऐसे कौन से काम रहे जिनको आप बताएंगे कि बढ़िया काम रहे? अरे ये बढ़िया काम देखो, ये जनता के लिए जो है ना, कहीं ना दंगा हो रहा है, ना कोई परेशान, लेडीज है आराम से जा रही हैं आ रही हैं, और क्या चाहिए। कह रहे बेरोजगारी महंगाई में कोई काम नहीं किए, लड़के परेशान टहल रहे हैं। बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी तो है, उसके लिए परेशान, बस ये तो समझ में समय के हिसाब से ध्यान। वोट किसको किए थे, इंडिया गठबंधन को या एनडीए को? एनडीए को। राहुल को? नहीं नहीं, मोदी को? मोदी को। अच्छा, क्या सोच के वोट किया था मोदी को? मोदी जी जीतेंगे, अब की बार और अच्छा काम करेंगे, और करना भी 10 साल में कैसे काम रहे होंगे? अरे जब हमने बता तो रहे हैं आपको, कई चीज़ें हमारी जानकारी में नहीं है, वो हम आपको नहीं आपकी जानकारी में जो हो वो बता तो रहे हैं, अभी हमको याद नहीं है, जो याद है वो बता रहे कि लेडी। भैया क्या नाम हुआ? प्रवीण सिंह। प्रवीण जी क्या कहेंगे, मोदी जी तीसरी बार आज शपथ ले रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा है, इस बार ले रहे हैं, और कमियां तो हर 10 साल को जब सरकार रह जाती है तो शिकायत जनता को रहती कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ हर किसी को ना कुछ आशाएं होती कुछ कि सरकार कुछ करे हमारे लिए, और सरकार ने कुछ किया नहीं, किया भी पर कुछ के पास पहुंचा नहीं, तो ये बस यही थोड़ी बहुत कमियां रह गई। इसी कैसे देखते हैं सरकार के 10 साल कैसे देखते हैं? सरकार के अच्छे रहे, इसे गलत नहीं कह सकते, अच्छा रहा। अब कुछ कमियां तो रही हैं, जनता ने तभी इस तरह किया कि 240 आई सीटें, तो कुछ कमियां तो हैं। बेरोजगारी भी ठीक काम नहीं हो पाया, और जैसे अग्निवीर जो नौकरी 4 साल की गई वो चीज़ ठीक नहीं थी, क्यों जो लड़का परीक्षा पास करके आता है सिलेक्शन होके, उसे 4 साल नौकरी देते हैं, उसके बाद नौकरी कहाँ दे देंगे आप? वो कह रहे हैं ना अग्निवीर में जो भी अच्छा होगा हम उसको सही करेंगे फिर से। ये सिर्फ कहने की बातें होती है, लोहाने वादे बहुत किए जाते हैं। जो काम करेगा बढ़िया से नौकरी करेगा उसको हम आगे प्रमोशन देंगे, जो काम करने में सही नहीं होगा उसको हम बाहर करेंगे। यार अगर ये कहा जाए तो हमें लगता है कि आ ज़्यादा पुलिस और ये सब काली करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, तो ये तो सब कहने वाली बातें होती हैं। जो उन्हें करना है वो करेंगे, और सिर्फ कह रहे हैं। बहुत कुछ कहा जाता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कोई करता नहीं इतना। राहुल गांधी अभी चुनाव से पहले कह रहे थे 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे, 8,500 समथिंग महीना का देंगे, तो उसको कैसे देखते हैं? उसको सर ये कि उन्होंने कहा कि जब सरकार आएगी तब, और सरकार परिवार तो आई नहीं उनकी, और आती तो कहाँ से 1 लाख दे देते? पहले रोजगार दें, 1 लाख क्या करना है? 1 लाख कहाँ से दे देंगे? घर थोड़ा लाएंगे अपने? ये तो लोग हमने वादे किए जाते हैं, सरकार हमारी बना दो, और बाद में हम कहीं किसी न किसी कारण अभी नहीं, कुछ लोगों को देंगे, सबको नहीं दे पाएंगे, कई कारण उठते हैं बाद में। तो इसको आप क्या देखते हैं कि वो सीधे सीधे बता रहे हैं घर में हर महिला को हम 1 लाख रुपए, तो दबाव कहाँ पड़ेगा? क्या राहुल गांधी के खाते में पड़ेगा या सरकार के खाते में? सर वो दबाव पड़ेगा जनता पे, हकीकत देखा जाए तो महंगाई बढ़ाई जाएगी सरकार आपके आने के बाद, क्योंकि घर से तो आप पैसे दोगे नहीं, खजाने से दोगे, खजाने से फिर उसको वसूलने के लिए जनता महंगाई ला दोगे किसी न किसी तरीके से, गैस महंगी करोगे, पेट्रोल महंगा करोगे, और दिखाने के लिए हम 10,000 आपको दे देंगे, महीने 8,000 दे देंगे, तो वो सिर्फ वादे हैं। रोजगार पे कोई काम नहीं हो, अच्छा वो अच्छी बात है, कोई भी करे, और विपक्ष को ये रोजगार पे उठानी चाहिए बात, ना कि 1 लाख 2 लाख, इसका कोई मतलब नहीं जगह रहा। रोजगार पे काम नहीं हुआ मोदी सरकार में? ज़्यादा नहीं हुआ, मतलब काम हुआ है, कम हुआ है। अच्छा, और काम कैसे बेहतर हो सकता है, कुछ नसीहत देंगे सरकार को? इसके लिए ये है कि जैसे सर्वे होता है एक तरह से, तो सर्वे कराए, जैसे आपकी बेसिक सैलरी होती है प्राइवेट के लिए कि इतनी सैलरी 14,000 मिलनी चाहिए, तो वो प्राइवेट कंपनियां नहीं दे रही हैं, 8,000 7,000 9,000 ज़्यादा नहीं दे रहा में, पनकी में, इंडस्ट्री में। तो गवर्नमेंट ये ध्यान दे और उन पर सख्ती करे, प्रशासन, उनके पास भी लोग हैं। सर्वे कराए कौन कैसा पढ़ा हुआ है, किसको किस लायक नौकरी दे सकते हैं। जैसे एक है बेसिकली 14,000 होनी चाहिए लेबर की, लागू करना चाहिए, एक न्यूनतम वेतन इनको लागू करना चाहिए, न्यूनतम वेतन लागू करना चाहिए। क्या नाम हुआ आप? धीरेन्द्र सिंह। और धीरेन्द्र जी क्या कहेंगे, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं आज? ये बहुत अच्छा है और इनको हम पसंद करते हैं, मोदी जी को, इन्हीं की सरकार चाहते थे, हम लोग वोट भी मोदी जी को ही दिए हैं। अच्छा। लेकिन इनके समय में जो 1-2 काम इन्होंने किए, ये जो सीटें कम हुई हैं उसका कारण है, एक तो अभी तक कोई वैकेंसी नहीं निकली 10 साल में, और जो वैकेंसी निकली भी तो इन्होंने पेपर लीक करा दिया। इनकी ये सरकार ने पेपर लीक करा दिया? नहीं, इसकी जिम्मेदार सरकार है, जिम्मेदारी सरकार की। ये सरकार को ध्यान देना चाहिए था। एक तो इसके पहले कोई वैकेंसी नहीं आई, और जो आई भी तो जनता उसमें भड़क गई।
जनता जो ये यहाँ पे आधी सीटें यूपी में आई हैं, आधी से कम, तो वो उसका कारण मेन यही था। और इनके कुछ प्रत्याशियों को लोगों ने लाइक नहीं किया, उनको इन्होंने दोबारा अखिलेश यादव के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया गया है। उसको कारण कि आपने जो नहीं बदलाव किया है उसका सामने वाले को उन्होंने फेरबदल कर दिया। 27 का चुनाव कैसे देखेंगे? अखिलेश यादव की आप बाजी मारेंगे या योगी आदित्यनाथ भी तीसरी बार? ये योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे। 27 का चुनाव हाँ, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर है। हाँ, योगी के काम कैसे रहे? बुलडोजर नीति जो उनकी है। बहुत अच्छा काम रहा योगी जी का। उनके कार्यकाल में हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। बस थोड़ा सा रोजगार का इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, प्रदेश सरकार ने। केंद्र ने जो किया वो तो ठीक है, लेकिन प्रदेश सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपकी 25 राज्य में गवर्नमेंट रही, थोड़ा रोजगार के लिए इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वहाँ से जनता भड़की हुई है। तो ये मैं अभी कानपुर के बर्रा में बैठा हुआ था और बर्रा में मैं किसी गली में बात करने आ गया, तो यहाँ पे जो लोगों का रुझान था वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है, लेकिन बस एक कहीं दबे शब्दों में इनकी एक मांग है कि रोजगार के ऊपर ध्यान दे और न्यूनतम वेतन जो है उसको लागू करें देश में, ताकि हर एक गरीब की मदद हो सके और हर एक व्यक्ति सक्षम हो सके। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा हो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।